नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सीयूएम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र, अनुज, अनुजा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तहे दिल से स्वागत है। आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। हम बात कर रहे हैं कि ये 9वां वीडियो है। अब तक हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा वीडियो लगा। और आज का पहला जो क्वेश्चंस है वो मैथमेटिक्स का है। देखते हैं क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि एक वस्तु को 960 रुपए बेचने पे 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हमेशा लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू हमेशा होता है एसपी माइनस सीपी। वहीं अगर बात करें लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर 960 रुपए में बेची जाती है, बेचने पे 20% की हानि होती है, यानी हमेशा 100% होगा और 100% में 20% लॉस हो गया उसको, तो बच्चा कितना वैल्यू 80%। और 80% की वैल्यू कितनी दी गई है, 960 रुपए दी गई है। यस या नो। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो 80% बराबर 960। परसेंट हटाने के लिए नीचे हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, बराबर 960। ये देखिए यहीं से एक जीरो कट गया। ध्यान से कि 8 से ये काटेंगे, ठीक है, कितनी बार में, 12 बट्ठे 96, 12 बार में कटा, यहाँ एक जीरो कट ही गया है, तो बचा क्या 10। देखिएगा यहाँ पे 1 बराबर 12 और 71। अब देखिए इसका इधर पूरा कर देंगे, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। यानी उसका कास्ट प्राइस कितना भैया 1200 रुपया है। कहीं दिया है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसका कास्ट प्राइस 960 रुपये में 80% की वैल्यू दी गई है। अगर उसके 1200 देखें तो 100% की वैल्यू है, और 100% वैल्यू क्या होती है, वही तो उसकी क्रय मूल्य होती है, कास्ट प्राइस होती है। नेक्स्ट, एक व्यापारी एक वस्तु को 800 रुपये में बेचता है। ठीक है भैया, 800 रुपये में बेचा, 25% का लाभ हुआ, 800 रुपये में बेचा तो ठीक है भैया। हमेशा 100% से आगे जाएंगे तो वो हमेशा प्रॉफिट हो जाएगा। 100 प्लस 25% प्रॉफिट ले रहा है, ये तो कास्ट प्राइस है 25%, यानी 125% की वैल्यू कितनी दी गई है भैया 800 दी गई है। कोई दिक्कत, यहीं पे 125 और परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 का गुणा बराबर 800। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 और 25 पच्चे 125। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये कटेगा क्या, इधर से इधर काट लीजिए, कितनी बार में जाएगा, 5 एक कम 5, 3 बचा, हाँ या ना, 5 छके 30, यानी 160। 160 इधर हो गया, इधर बचा 4, इधर कैंसिल। 160 गुणे अगर 4 करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 640 रुपये उस वस्तु की क्रय मूल्य होगा। कितना, 640 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है, विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया था हमेशा एसपी माइनस सीपी करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट होता है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 900 माइनस 750 बराबर 150 रुपये। फिर पूछा है कि लाभ परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हमने बताया था प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना भैया 150,
कास्ट प्राइस कितनी है 750 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, 15 से काटेंगे तो 15 चौक 60, 15 पच्चे 75, 5, और इधर गुणा कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं। 700 मतलब एक सेकेंड, ये हमेशा 150 रुपये प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट प्राइस 750 रुपये है, इंटू 100 कर देते हैं, यही है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यस या नो। इधर इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, और इधर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से 2000 का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे टाइम अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2000, रेट कितना दिया है 12%, इनटू टाइम कितना दिया है 3, देखते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 तिहाई 36, सॉरी 12 दूनी 24, ठीक है, और 24 तिहाई कितना होता है 72, यानी 720, 720 रुपये ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पे 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है हमेशा AP इज इक्वल टू AP 1 प्लस R अपान 100 अपान N। जब एक्चुअल वैल्यू आ जाए तो घटा देते हैं, चलिए देखते हैं, ये टोटल अमाउंट आ जाएगी, देखते हैं। P की वैल्यू कितनी है भैया 10,000, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 10 अपान 100 अपान N, 10,000, ये जीरो से यहाँ जीरो, 11 अपान 10 पे कितना हो जाएगा पावर 3, तो 10,000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 10, वन क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 डबल जीरो लग जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा, कितना हो गया 12,100। अब क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है AP माइनस P, AP कितना हो गया भैया 12,100 माइनस 10,000, कितना हो जाएगा 2100 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2100 कहीं दिया है क्या, यही तो दिया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पे 1200 रुपये उधार लिए, उधार की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। चलिए देख लेते हैं, साधारण ब्याज सहित पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1200 रुपया है, दर कितना भैया 5%, वर्ष कितना है 3 साल अपान 100 करेंगे, यस या नो। ये डबल जीरो से डबल जीरो, 12 पचे 60 है या नहीं, 60 ये हो गया, और इधर गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 6 18, यानी 180। अब पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस क्या, ये जो ब्याज किए हैं 180 रुपये, तो SI इज इक्वल टू 1200 प्लस 180 इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल 1380। तो 1380 कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए द राइट ऑप्शन। चलिए
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात ये है, उनका योग ये है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो भैया 2 संबंधी 3 संबंधी 4 बराबर 180। ये तो कह रहा है 180, हम तो जोड़े 3 दूनी 3 2 5 9, 9 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू 180 अपन 9 बराबर 20। बात क्लियर है। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 गुणे 20 इज इक्वल टू 80। 80 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? 80 बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एक यदि x संबंधी y बराबर दिया है 5 संबंधी 6, y संबंधी z दिया है 7 संबंधी 8, वहीं x संबंधी z का अनुपात दिया है, कितना दिया है पूछा है। पॉइंट क्लियर है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम x y z को लिख देते हैं, x y z को लिख देते हैं। सबसे पहले जो जिसके संख्या दिया वही भर लेते हैं। x y का संबंध 5 संबंध 6, y और z का संबंध y संबंध कितना दिया भैया 7 संबंध 8। देखिए इसके बगल में जो खाली होता है वो बगल वाला प्लाट भर लीजिए, सेम प्लाट भरिएगा, इधर प्लाट भरिए, ये 7 वाला ही कब्जा कर लेगा इधर। अब इनका रेशियो निकालिए। अब क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 7 पचे 35, 7 छके 42, 8 छके 48। ये तो रेशियो निकल गया एक्स वाई जेड का। पूछा क्या है भैया? पूछा किसका है? वाई एक्स और जेड का। तो एक्स का वैल्यू कितना है 35 और जेड की वैल्यू कितनी है 48। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 संबंध 48। कहीं ऑप्शन दिया है क्या? 35 संबंध 48, 35 संबंध 48 पहला ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक संख्या का अनुपात 5 संबंधी 7 है, इसे कट कर दीजिए, गलत करके टाइप कर दिया है। ये दूसरी संख्या 210 है, तो पहली संख्या क्या होगी? अरे भैया 5 संबंधी 7 बराबर दे दिया है और दूसरी संख्या की वैल्यू दे दी है 210, यानी 7 की वैल्यू दे रहा है ये 210। हम तो देख रहे हैं 7 की वैल्यू 210 है, तो एक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 7 बराबर 210, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 210 अपन 7, 7 की 3। यस या नो? यानी इसकी एक की वैल्यू क्या हो गई 30 वैल्यू हो गई। अब पूछा है कि दूसरी संख्या क्या? 5 गुणे 30, 15, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 150 और 150 राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक संख्या में 40% की कमी करने पे, मान लीजिए वो संख्या x है, उसका 40% कमी कर दिया जाए तो वैल्यू 300 हो जाती है। पॉइंट क्लियर है? तो मूल संख्या क्या है याद करिए। ये 00 से 00 कैंसिल, 10 से 1 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5, यहाँ पे 2x, यानी 2x बराबर 5 इज इक्वल टू 300। इधर गुणा कर देते हैं, करते हैं 5 1500 बराबर 2x, x बराबर 750। बात पॉइंट क्लियर है? हाँ, ठीक। कुछ हम एक्स्ट्रा निकाल दिए, ऐसे नहीं निकालना। ध्यान दें, एक संख्या 40% कमी करने पे, मान लीजिए वो संख्या है 100% में 40 कमी कर देंगे तो 60 की वैल्यू कितनी है 300। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, परसेंटेज है ना, तो कैंसिल। और यहाँ पे 100 है, 6 से काटेंगे क्या, कितनी बार में जाएगा 2, और यहाँ पे 10, इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा
50 और गुणे करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 गुणे 10 इज इक्वल टू 500। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 500 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, उस पर 15% छूट दी जाती है, तो छूट के बाद मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दें, 1200 का 100% वैल्यू थी, 15% छूट दी गई तो वैल्यू कितनी होगी? 85%। इसका डायरेक्ट 85% निकाल लेते हैं, 85 लिखे हैं भैया, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, ये 85 है, तो 12×5 देखिए 1200 गुणे 100 माइनस 15% इज इक्वल टू होता है 85%। 85 अपान 100, 00 से 00 कैंसिल, 12×5 60, कैरी कितना हुआ? 12×8 96, 96 अच्छा 100 और 102 मतलब 1020। 1020 कहीं ऑप्शन में दिया है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ये वही ऑप्शन नहीं होगा, 1020। नेक्स्ट, यदि एक संख्या का 25% और 40% का अंतर 30, मान लीजिए वो संख्या x है, उसका 25% अपान माइनस यह संख्या का 40% अपान 100 बराबर 30। पॉइंट क्लियर है। यहाँ काट लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 4, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पे 2x। पॉइंट क्लियर है। तो x अपान 4 माइनस 2x अपान 5 बराबर 30। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 5x माइनस 2 1 सेकेंड भैया, ये कैंसिल होगा। 5x माइनस, अब इसको करेंगे तो 8x बराबर, ध्यान रहे 30। अब देखिए यहीं पे बगल में करते हैं, 5 में से 3x माइनस अपान बराबर 3 दूनी 600। तो अब माइनस 3x बराबर कितना है? 600। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो 200 कहीं ऑप्शन में दिया है? नहीं, ऑप्शन में दिया है, तो किसी को ये डी को मान लीजिए 200 बना लीजिए और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 200। अब आप कहेंगे सर ऐसे समझ नहीं आया, फिर भी मैं अब ऑप्शन में रख के बता देता हूँ। 200 का 25% माइनस कर लेते हैं 200 का 40%, माइनस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये 25 से कटा कितनी बार में? 4। पॉइंट क्लियर है। अब इधर काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 4 से वैल्यू हो गई, ध्यान दें। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8 यानी 80, यानी 50 माइनस 80 इक्वल टू 30 का अंतर आ गया कि नहीं? अगर हम इधर से इधर करते तो आंसर समझ आ रहा है, वो भी -30 वहां पे भी आया, यहाँ पे भी 30 आया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? सबसे पहले देखेंगे लीप ईयर, एक फॉर्मूला बताए थे, 144 025 036 146। पॉइंट क्लियर है। ये तो महीने का था, डेट पहले लिखेंगे, जनवरी का महीना है 1, ठीक है। 2000 है तो 2000 को क्या लिखेंगे? 6। लास्ट के 1 डिजिट को कितनी बार में जाएगा? 0, ठीक है, तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा। अब ध्यान दें, 6 1 7 1 8 1 9 को
7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। हमने कहा था 1 होगा तो संडे होगा, 2 होगा तो मंडे होगा शेष फल, तो 2 आया तो मंडे यानी होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मंडे। नेक्स्ट, मैंने ये भी बताया था कि मेरा कैलेंडर का एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, उसको जरूर देखिएगा, उससे सारे कैलेंडर के हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखें 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 मार्च 2015 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 2018 को कौन दिन होगा। हमने एक तरीका बताया था इसका, ध्यान दें। 5 मार्च 2015, 16, 17, 2018, यहाँ पे कौन सा दिन पड़ रहा है, गुरुवार। हमने कहा था अगर वो नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है, तो वो उसका अगला दिन होगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये नॉर्मल ईयर नहीं है, अगर नॉर्मल ईयर नहीं हो लीप ईयर होगा तो 2 दिन के आगे जाएगा। तो यहाँ देखिए कि ये लीप ईयर है तो गुरुवार से शुक्रवार होना चाहिए था, लेकिन लीप ईयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा। और जब शनिवार है तो शनिवार के बाद क्या पड़ता है, रविवार, और रविवार के बाद क्या पड़ेगा, सोमवार। सोमवार ध्यान रहे कि सोमवार क्या पड़ेगा 2018 में, अगर 5 मार्च 2015 को गुरुवार था तो 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन पड़ेगा भैया, सोमवार पड़ेगा। यानी सेम डेट पूछ ले, अगर अगले साल पूछे, अगर वो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तब 1 दिन से बढ़ जाएगा, लीप ईयर है तो 2 दिन से बढ़ जाएगा, और ऐसे क्रम बढ़ता चला जाएगा। बात क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो YouTube पे मेरे ही चैनल पे कैलेंडर का एक वीडियो पड़ा है, उसको जरूर देखिएगा। हमें पूरा विश्वास है उस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, उस दिन कौन सा दिन था। ध्यान रहे कि 15 अगस्त, अगस्त का महीने के लिए ध्यान से देखेंगे 144, 025, 036 और 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 है तो 3 को लिख लेंगे। 1947 को क्या लिखेंगे, 1900 है तो 0, 47 को 47 कितनी बार में जा रहा है भैया, 11 चौको 44, 11 बार में जा रहा है, कर लेंगे। 5 3 8, 8 हो गया, 8 और 7 15, 15 1 16, कैरी कितना हो भैया 1, 1 और 4 5, 5 1 6, 6 और 1 7, 76 हो गया। 76 का मतलब क्या हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 की वैल्यू क्या होती है, जोड़िए। संडे को मैंने बोला था 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 और 6 को क्या बोला था, फ्राइडे। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर, और जब 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा वो सैटरडे है। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 24 दिन में करता है, तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन बहुत इजी है क्वेश्चन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, बी इज सॉरी ए इज इक्वल टू दे दिया है आपका 12, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 24 हो जाएगा, 3 और ये 2, यानी ए की जो एफिशिएंसी है 2 है, और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और टोटल काम कितना 24, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 24, 24 का ही ऑप्शन दिया, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन सेम है, इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा और कैसे किए हैं इसका राइट आंसर जो बताइएगा। नेक्स्ट, ए किसी काम को 15 दिन में, ए बराबर 15 दिन, बी उस काम को 30 दिन, 20 दिन, इन दोनों का एलसीएम ले जब लेंगे तो 60 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 4 और 3 हो जाएगी,
अब क्या करना है, 60 भागा 57 करना है, जो वैल्यू आएगी तो 7/56 कितना आएगा 40, 7×5 35, 50, ये कुछ आएगा 8.57 दिन। मतलब मान लीजिएगा कि लमसम में 9 दिन आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन 9 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करता है, दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर वो काम 15 दिन में पूरा करता है, तो दूसरे व्यक्ति अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? मान लीजिए भैया ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ए प्लस बी मिल जाते हैं तो उस काम को 15 दिन में करते हैं। पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना? अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा, ध्यान रहे। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 3। इसको करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। यानी ए काम को कर रहा है तो 3 दिन, और ए भी काम कर रहा है तो 8, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5। तो टोटल काम कितना है, 120 भागा 5 कितनी बार में जाएगा, 24 दिन में। तो 24 दिन इज द राइट ऑप्शन। कहीं है 24 दिन? ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट,